हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमबीओ डिज़ाइन सेंटर की तरफ से मैं हूं इंजीनियर सिराज। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्रियो ट्यूटोरियल्स चैनल को वॉच किया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए हमने लाइक्स का टारगेट सिर्फ 10,000 रखा है और हमें उम्मीद है कि आप ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे और इस पर आपका कोई खर्चा भी नहीं होता। और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से हैं और मज़े से होंगे। क्रियो पैरामेट्रिक 3.0 इस पे हम लोग वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ही स्मार्ट एंड शॉर्ट, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से फिर मैं फीचर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता जाऊँगा। तो जो सिमिलर और फेमिलियर जो लाजमी है हमारे लिए, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जब आप क्रियो स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह की जो है वो स्क्रीन आपके सामने होगी और ये जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए और 2D और 3D मॉडलिंग के लिए बेस्ट और यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जब भी इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आपको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये कैड की तरह जैसे कैड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 3D बनाना बहुत मुश्किल है। इसके बनिस्बत क्रियो के अंदर ये बहुत इजी है कि हम इसमें 3D मॉडलिंग कर लेते हैं और 2D, और उसके बाद फिर हम उसमें ड्राइंग वगैरह भी बना लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये न्यू फाइल है, ये ओपन है। इसकी जो है ना, इसकी कोई ख़ास वो नहीं है। अभी फाइल में आते हैं। फाइल में एक चीज़ जो काम की है वो है यहाँ पे ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे ये जो है एंटिटी डिस्प्ले, इसमें ये स्क्रीन के मुतालिक है। आपने किस तरह का जो है ना वायर फ्रेम रखना है, हिडन रखना है, शेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो रखा हुआ है मैं तो उसको लाइक करूँगा। इसमें कोई ख़ास अगर कोई आपने चेंजिंग करनी है तो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, ठीक है। लो हाई कर लें, इसमें सॉलिड है, सॉलिड रहने दें। और जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको समझ में आते हैं कि आपको हेल्पफुल होने वाले हैं तो आप उनको चेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और इसके अलावा जो है ये स्केचर में ये देखें, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और इस तरह की मिड पॉइंट, सेंटर, टेंजेंट, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इसमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लगे हुए हैं। इसके अलावा भी और आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने काम किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है आप एक फेमिलियर होते हैं सॉफ्टवेयर से। बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, फाइल खोलनी है नहीं है और बनानी है आपने, उसी तरह से जो है सेम ही प्रोसेस है जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। इसमें जो है हम लोग पार्ट में काम करते हैं और असेंबली और ये ड्राइंग, ये 3 पार्ट जो हैं ये बेसिक मॉडलिंग के अंदर आते हैं। हम लोग इस पे ज़्यादातर वर्किंग करेंगे और इन्हीं पे हम बात भी करेंगे। तो इसके अलावा और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये है सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी को बनाने का फ़ायदा एक ये है कि क्रियो पे जो काम हम करते हैं वो एक मखसूस फोल्डर में जाके स्टोर होता है। कैड की तरह नहीं, आपने एक जो है फ़ाइल सी में बनाई, डी में बनाई और मुख्तलिफ
आप मर्ज़ी है जहाँ जहाँ बना लेंगे और वहाँ से फिर उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें किसी एक फोल्डर में काम करना पड़ता है। अगर आपने डिफरेंट जगह पे फाइल को सेव किया तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, वो फाइल आपकी काम नहीं आएगी, वो बेकार हो जाएगी, आपकी सारी वर्किंग बर्बाद हो जाएगी। और इसमें जो है इरेज नॉट टू डिस्प्ले का ऑप्शन है, ये मेमोरी को भी वॉश करता रहता है। तो ये ऑप्शन है, अगर आपने कोई काम नहीं करना तो आप इसको इरेज नॉट डिस्प्ले कर दें ताकि आपकी मेमोरी बची रहे और आप उसको मज़ीद किसी काम में यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो अभी हम चलते हैं न्यू के ऊपर। इसमें हमने एक पार्ट छोटा सा हमने बनाना है, यानी कि एक्सट्रूड का एक पार्ट हम बनाएंगे और इस पार्ट का हम नाम दे देते हैं। इससे पहले हम अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी चूँकि हमारी यहाँ पे हुई है तो मैं चाहूँगा कि मैं उसी को सिर्फ ये मैंने जो है क्रियो वर्क के नाम से मैंने इसको एक फोल्डर बना के और उसकी मैंने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई। तो मैंने जस्ट उसको जाके सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो मेरा जितना काम होगा अब उसी के अंदर ही जाके होगा। तो अब हम चलते हैं न्यू के ऊपर। न्यू में हम एक पार्ट का नाम रख लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको एक्सट्रूड की जो है एक हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर लगा लें और इसको आप 1 दे दें। यहाँ से अनचेक कर दें इसको और यहाँ से आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे यूनिट की सिलेक्शन होती है, मोस्टली जो है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड ही यूज़ किया जाता है। यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद फिर आप जो है देखेंगे तो इस तरह की ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सही है, ये मॉडल है। मॉडल का जो है मेन्यू है, इसमें मुख्तलिफ टूल बार मौजूद हैं। स्केच का है और जब हम स्केच पे वर्किंग करेंगे तो फिर मज़ीद इसके टूल जो है वो सामने आ जाएंगे। तो मैं अभी स्केचिंग करूँगा सबसे पहले ताकि हम उस पार्ट को एक्सट्रूड कर सकें। इसमें आप मोस्टली मैं तो फ्रंट यूज़ करता हूँ, आप भी फ्रंट प्लेन यूज़ कर लें क्योंकि जिस प्लेन पे आपको काम करना है उसकी सिलेक्शन यहाँ पे ज़रूरी है। फिर आप स्केच कर देंगे। स्केच करने के बाद स्केच व्यू करें ताकि ये जो इस तरह का आपको व्यू नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। तो स्केच व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो व्यू आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें माउस का भी काफ़ी रोल है। तो माउस के अंदर जो है 3 बटन होते हैं। लेफ़्ट बटन जो है वो सिलेक्शन के लिए होता है और राइट बटन जो होता है मेन्यू के लिए होता है। और सेंटर का जो माउस है रोटेशन और डायमेंशन और जूम के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह सेंटर स्क्रॉल जो व्हील होता है वो जूम इन और जूम आउट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी जो है मैं यहाँ से अपनी एक छोटा सा रेक्टेंगल एक ले लेते हैं, ये बना लेते हैं और फिर हम उसको एक्सट्रूड करेंगे। इसमें भी ऑप्शन है कॉर्नर रेक्टेंगल है और हम जो है सेंटर रेक्टेंगल उठा लेते हैं। यहाँ से मैं बिल्कुल इसका सेंटर पकड़ूंगा और ये इक्वली जो है डिवाइड होगा हर तरफ से। 225 से मैं इसको 50 कर देता हूँ। आप इंटर दबाएं और इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, कैड में ये नहीं होता। यहाँ से हम 100 कर लेते हैं इसको और जस्ट हम इसको यहाँ से ये ओके का ऑप्शन है, इसको हम ओके कर देंगे तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को मैं जो है सेंटर माउस जो है हमारा, ये देख रहे हैं मैं इसको रोल कर रहा हूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो उससे ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, इसी व्हील को अगर मैं होल्ड कर लूँ, ऐसे मैं दबा दूँ और फिर मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूं तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आपको एक और नई लुक देना शुरू कर देगा। तो ये जो है ये काम हो सकते हैं इससे। अब हम जाएंगे एक्सट्रूड की कमांड पे। सिलेक्शन हुई है हमारी, हम एक्सट्रूड करेंगे। आपने देखा अभी मैं इसको रोल करूँगा तो ये थोड़ा सा व्यू बेहतर बन जाएगा और फिर मैं इसको होल्ड करके प्रेस करके जब रखूँगा सेंटर रोलर को तो ये मूव भी करेगा। ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी डायरेक्शन है।
ये प्लेन से अभी ऊपर की डायरेक्शन में है, अब ये नीचे वाली डायरेक्शन में चला गया, माइनस में, ये प्लस में। तो वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट 33 आ रही है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जो ये डायरेक्शन आप पिंक एरो से देख रहे थे, ये यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखें ये हो रहा है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से जस्ट इसको ओके कर देंगे। तो ये अब ये आपका आप देख रहे हैं, ये मैं होल्ड करके सेंटर माउस बटन से इसको आपको मुख्तलिफ व्यू भी दे रहा हूँ। अच्छा, मज़ीद हम इसमें क्या काम करेंगे, अभी एक्सट्रूड हमने एक और करना है इसके बैक प्लान के ऊपर, बैक प्लान पे हम काम करेंगे। मज़ीद हम स्केच करना चाह रहे हैं, तो हम जो है इसका सरफेस सेलेक्ट करेंगे या प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो हमने इसका ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये स्केच हमारी स्टार्ट हो गई। वैसे ही हम करेंगे, स्केच व्यू के अंदर आएंगे। स्केच व्यू के अंदर अब हम यहाँ पर कुछ सिलेक्शन करेंगे, यानी कि हम रेफरेंस के लिए रेफरेंस ले लेंगे। रेफरेंस आप जितने भी ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है आपको। अच्छा जी, अब मैं लाइन के थ्रू एक काम करूँगा, यहाँ से लाइन लूँगा और यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। फिर मैं इसका जो वैल्यू होगा वो मैं रीसाइज कर दूँगा। वैल्यू ये यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ ताकि हमें एक ठीक वैल्यू मिल जाए। उसके बाद मैं एक सर्किल लगाता हूँ यहाँ पर इसी के, और इसको मैं वैसे ही होल्ड करके छोड़ देता हूँ। ये मैं 10 का 10 का मैं होल्ड भी कर दिया। अब मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। आप देख रहे हैं एक होल हो चुका है इसके अंदर। मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये मैं होल बनाने के लिए मैंने सर्किल लगाया था। तो वैसे ही आप सेंटर व्हील से इसको होल्ड करके थोड़ा सा रोटेट करें ताकि आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए। मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ और अब मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में करूँगा। यहाँ से कर सकता हूँ और ये पिंक एरो से भी मैं कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से करूँगा। हमारे पास एक और ऑप्शन, हमारा रिमूव मटेरियल का ऑप्शन खुल गया। ये पहले नहीं था, आप वीडियो में पिछले देख लीजिएगा, ये रिमूव का ऑप्शन पहले नहीं था। अब जब इसके ऊपर मज़ीद काम हुआ है तो ये ऑप्शन इसके खुलना शुरू हो गए। ठीक है जनाब, अब इसको डायरेक्शन पहले चेंज करेंगे ताकि फिर हम रिमूव कर सकें। ये बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता है, तो आप इसको चूँकि हमें तो रिमूव ही करना था, तो हम यहाँ से बस इसको ओके कर देंगे। अब आप देखें कि रिमूवल ऑफ मटेरियल इसमें कितना इजी है और ये कितने आसानी से बन गया। चलें जी, इस तरह से आप काम करते रहें। और मैं चूँकि नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, और बस अब हम इसमें चैम्फर वगैरह लगा के इसकी थोड़ी लुक बेहतर करना चाहेंगे। तो ये एक्सट्रूड और स्केच के थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा और इसी तरह से मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा। मैं ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी साइड, इसी तरह से अगर आप चाहें तो हर कोने को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये मैं तमाम जो है एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, आप एज पकड़ेगा, सिर्फ एज को ही सिलेक्ट करना है और आपने किसी सरफेस को नहीं छेड़ना। ये देखें, अब इसको रोल करके देखें, तमाम डायरेक्शन से हमने सिलेक्शन ले ली है। यहाँ से हम जस्ट इसको ओके करेंगे या इसको ये अनहोल्ड करेंगे तो ये खुद ब खुद ओके कर लेता है। अब आपने देखा तो हमारी ये जो एक्सरसाइज थी एक्सट्रूड के मुतालिक थी। इसमें हमने रिमूव मटेरियल सीखा और चैम्फर की हमने कमांड को अप्लाई करना सीखा। तो चलते हैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें हम देखेंगे। तो ऐसा ऐसा धीरे धीरे हम मॉडलिंग की तरफ जाएंगे और हमारे लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आप जो है आपका एक्सपीरियंस ग्रो हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और हमें सपोर्ट करें और हमें कमेंट्स किया करें और हमें बताया करें ताकि हम वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें।